नमस्कार दोस्तों, स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अंतर्गत जो हिंदी का जो टॉपिक है उसमें आज हमारा टॉपिक है शब्द शुद्धि। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत निर्णायक टॉपिक है क्योंकि शब्द शुद्धि के प्रश्न बच्चों से बहुत कम सही हो पाते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपका शब्द शुद्धि का जो 2 प्रश्न आएंगे वो किसी भी हालत में गलत नहीं हो पाएंगे। फिर मैं बता रहा हूं, आज का जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये निर्णायक प्रश्न है, ये आपको बाहर भी कर सकता है और अंदर भी कर सकता है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर 2022 राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला है अलौकिक, आशीर्वाद, क्योंकि, निरीक्षण। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द क्या है इसमें सही है? तो देखो, इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अलौकिक, ए प्लस लौकिक, ए प्लस लोक प्लस इक। इसमें इक पढ़ते लगने पर क्या हो जाएगा? ये अलौकिक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए लौकिक शब्द बनेगा। इसमें क्या है? तो ये तो आपका होगा ही नहीं, गलत हो गया। आशी है धनबाद, ये क्या बढ़ता है? आशी है प्लस वाद, तो ये बढ़ता है आशीर्वाद शब्द बढ़ता है। क्या बढ़ता है भाई? आशीर्वाद शब्द बढ़ता है, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद जो है आपका क्या हो गया? गलत हो गया। आशी है धनबाद बढ़ता है, आशीर्वाद शब्द बनेगा। इसका इसका जो शुद्ध शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? आशीर्वाद, ये बढ़ता है इसका शुद्ध शब्द है। अब देखो आप, क्योंकि, क्योंकि गलत है। क्योंकि को कैसे लिखा जाता है? देखो आप ऐसे लिखते हैं, क्योंकि, इस प्रकार से क्यों को लिखा, क्योंकि, ये क्योंकि होता है, ये भी गलत हो गया। निरीक्षण, निर्धन ईक्षण, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको पूरे ऑप्शन खोलने पड़ेंगे। निरीक्षण, निरीक्षण जो शब्द बना है निरुपसर्ग प्लस ईक्षण से जो है निरीक्षण शब्द का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से आपको कंप्लीट जो है संधि समास उपसर्ग अगर आपका ज्ञान है तो आपका ये शब्द सही हो पाएंगे, नहीं तो आपको इसमें ज्यादा समस्या उठानी पड़ेगी। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर 2022 कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। प्रत्याशित, पौराणिक, मानसिक, राजनीति। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? इस सवाल को बहुत फास्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, प्रत्याशित बिल्कुल राइट आंसर है। प्रति आशा प्लस इत, प्रति आशा प्लस इत बिल्कुल राइट है। इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्याशित हो जाएगा। पौराणिक, पुराण प्लस इक, पुराण प्लस इक। अगर इक प्रत्यय इसमें शामिल होता है तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? इसमें औ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? पौराणिक। तो ये शब्द भी आपका क्या है? सही है, ये भी सही है। मानसिक, देखो, मनस प्लस इक, मनस प्लस इक, तो ये क्या बनेगा? आपका बनेगा मानसिक। इसमें ई की मात्रा क्या है? गलत है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। राजनीति बिल्कुल सही शब्द है। तो आपका पूछा है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? 1, 2 और 4, 1, 2, 4 कहां पर है? 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको कंपटीशन में वहां पर इसका सही आंसर जल्दी निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ग्राम सेवक भर्ती तृतीय परी 2021, ग्राम सेवक में पेपर पूछा गया था और कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था। पहला है विरहिणी, चौहार दीवारी, अध्यात्म, स्वास्तिक, महात्म्य, साप्ताहिक, अनाधिकार, भवनिष्ठ। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? शुद्ध होना चाहिए। देखो आप करते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको। विरहिणी, चौहार दीवारी बिल्कुल राइट है। अध्यात्म गलत है। स्वास्तिक राइट है। महात्म्य और साप्ताहिक बिल्कुल राइट है। साप्ताहिक राइट है। अनाधिकार गलत है। अब क्या पूछ रहा आपको
कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, तो कौन सा विकल्प हो गया, एक तो हो गया ए नंबर, और कौन सा हो गया अपने पास में सी नंबर। तो देखो आप लोग ए और सी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 ए और सी इसका राइट आंसर है। देखो अध्यात्म, अध्यात्म का क्या बनेगा, अधि प्लस आत्मा प्लस इक। अगर इन सबको मिलाएंगे अपन तो क्या बनेगा इसका, ए की जगह क्या हो जाएगा भाई, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ। और ये ध की जगह हलंत हो जाएगा, ये बन जाएगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक बनेगा, ये इसका शुद्ध शब्द बनेगा आध्यात्मिक। अब देखो स्वस्तिक, स्वस्तिक जो शब्द बना है सु प्लस अस्ति प्लस क्या हो जाएगा, इक से बना है। टू प्लस अस्थि प्लस इक, स्वस्ति, स्वधन अस्थि का बनेगा, स्वस्ति शब्द बन गया इसका, क्या बन गया, स्वस्ति शब्द बन गया। कौन सा प्रत्यय लगाना हमारे को, इसमें इक प्रत्यय लगाएंगे। और आपको बताया कि जब भी इसमें इक प्रत्यय लगाते हैं तो यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें दीर्घ हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका स्वास्तिक। इस प्रकार से ये शब्द जो है स्वास्तिक शब्द का निर्माण हुआ है। अनाधिकार, अनाधिकार देखो अन्य प्लस अधिकार बनेगा भाई, क्या बनेगा, अन्य प्लस अधिकार, और इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अनधिकार बनेगा, अनधिकार। तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आपके ये प्रश्न सही होंगे, नहीं तर आपके प्रश्न होने के चांस नहीं है। फिर देखो भवनिष्ठ, तो ये शब्द बना आपका भवतय प्लस निष्ठ। और देखो ये तय के बाद में अगर ये न आता है तो ये तय किस में चेंज हो जाएगा, न में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, न में चेंज हो जाएगा। ये न हलंत हो जाएगा, इनको मिलाएंगे इसका शुद्ध शब्द बनेगा भवनिष्ठ। इस प्रकार से दोस्तों ये सवाल हल होते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। पटवार भर्ती तृतीय पारी 2021 कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कितने कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या है, सांप्रदायिक, न्यायाधीश, पारिश्रमिक और अभिषेक। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है ऑप्शन में, किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, शुद्ध शब्द निकालने हैं हमारे को। तो चेक करते हैं, सांप्रदायिक, संप्रदाय प्लस एक, संप्रदाय प्लस एक, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, सांप्रदायिक बन गया। क्या बन गया, सांप्रदायिक। सांप्रदायिक, तो क्या ये शब्द सही है गलत है, ये शब्द बिल्कुल सही है। न्यायाधीश का क्या बन गया, न्याय प्लस अधीश, न्यायाधीश भी क्या गया, बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखो पारिश्रमिक बना है, तो ये शब्द किससे बना भाई, परिश्रम से बना है। किससे बना, परिश्रम। देखो परिश्रम, और परिश्रम के अंदर कौन सा प्रत्यय लग गया, एक प्रत्यय लग गया। ये बहुत ज्यादा काम आते हैं एक प्रत्यय, तो पे को वर्दी आदेश हो जाता है, और पे का क्या बन गया, पा बन गया। क्या बन गया, पा। और ये रई श्रेय, और ये मैं का माना जाता है, यहाँ पर शून्य माना जाता है। इसमें कौन सी मात्रा लगानी है हमारे को, ई की मात्रा। तो ये क्या बन गया आपका, पारिश्रमिक। ये पूरा ध्यान होना चाहिए आपको। तो ये जो है इसमें पारिश्रमिक में ई की मात्रा क्या लगी हुई भाई, गलत लगी हुई है। यह सवाल क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अभिषेक, अभिषेक को अपन लिखेंगे तो अभिषेक का जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा अभिषेक। हमेशा ध्यान रखना, ई के बाद के अंदर मूर्धन्य ष का प्रयोग होता है, तो अभिषेक इसका शुद्ध शब्द बनेगा। इस प्रकार से ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब आपको सवाल क्या पूछा कि सभी शब्द शुद्ध है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमारे को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखो अब कुछ क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आपको समझना है कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो ये लिखा है विवाहतर, क्या लिखा हुआ, विवाहतर। तो इसका अपन अलग करेंगे तो ये बनेगा विवाह है। इसको आप अलग करो तुरंत, इतर बनता है भाई, क्या बनता है, इतर। तो इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विवाहेतर। इसमें ये तय जो है दो गलत है, विवाहतर ये शुद्ध शब्द बनेगा विवाह इतर, विवाहेतर। इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, विवाहेतर बनेगा। श्राप एक अशुद्ध शब्द है, श्राप लगे हुआ, इसको श्राप नहीं लगता, हम श्राप तो बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द क्या बनेगा इसका, साप बनेगा। यह है
क्या बना है देखो इसमें, एहन, एहन प्लस निशा, एहन प्लस क्या है, निशा। जब न के बाद में न आ रहा है तो यहाँ पर एक संधि लगती है, और उस संधि के आधार पर इसमें क्या हो जाएगा, न के स्थान पर इसमें किसका आगमन हो जाएगा, अहर निश। क्या हो जाएगा भाई, अहर निश। ध्यान रखना, अहर निशा नहीं होगा, आ का विलोप हो जाता है, और ये क्या बनता है, अहर निश बनता है, न कि अहर निशा बनता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, अहर निशा का क्या बन जाएगा, अहर निश बन जाएगा। आगे देखो, उर्मी में हमेशा कौन सी मात्रा आती है, बढ़ाव की मात्रा आती है, उर्मी, उर्मी। अगला देखिए, आगे और देखिए कैसा क्वेश्चन आते हैं। देखो अपने पास हो गया कार्पण्य था, देखो इसमें ध्यान रखना है, ये शब्द किससे बना भाई, ये शब्द बना है कृपण से। किससे बना, देखो कृपण से इस शब्द का निर्माण हुआ है, और कृपण में अपन ये प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, ये प्रत्यय लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर वर्दी आदेश होता है, क्या आदेश होता है, वर्दी आदेश। तो क्री की जो है, इस री की जगह क्या हो जाता है, र हो जाता है। क्या हो जाता है, देखो र हो जाता है। इस री की जगह र हो गया, तो क में आपको बताया ना, ये प्रत्यय लगने पर क में कौन सी मात्रा लगती है, आ की मात्रा। देखो आप ऐसे समझो, ये क है, ये हलंत हो गया, और ये कौन सी मात्रा, इसमें री की मात्रा। भाई कौन सी मात्रा है, री की मात्रा। री की जगह क्या हो जाता है, र हो जाता है। ये क हलंत हो गया, तो क की जगह कौन सी मात्रा लग जाएगी, आ की मात्रा लग जाएगी। जब क में आ की मात्रा लग गई, तो ये शब्द क्या बन गया, का बन गया। ये रे क्या हो गया भाई, हलंत हो गया, तो ये रे किस पे चल जाएगा, पे चल जाएगा। किस पे चल जाएगा, पे चल जाएगा। देखो ये पे चल जाएगा, कार पे। अणे को क्या मानते हैं हम, शून्य मानते हैं, तो क्या बन जाएगा, कार्पण्य। क्या बन गया भाई, कार्पण्य है। तो ये शुद्ध शुद्ध ऐसे बनता है मेरे को, इस प्रकार से सुनता। तो इसका जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि कार्पण्य का मूल शब्द क्या है। तो कार्पण्य का मूल शब्द क्या है आपका, क्या है मूल शब्द, कृपण हो गया। इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, ग्रहणी नहीं होता है, क्या होता है, ग्रहणी होता है। फिर देखो पृष्ठ नहीं होता है, क्या होता है, पृष्ठ। शुद्ध शब्द क्या होता है, पृष्ठ बनता है। मंत्रिमंडल में ई की मात्रा बड़ी नहीं आती है, मंत्रिमंडल। जैसे ही मंडल इसमें जुड़ता है, ई का जो स्वर है वो क्या हो जाता है, हर्ष स्वर का उसमें प्रयोग किया जाता है, तो ये बन जाता है मंत्रिमंडल। याज्ञवल्क नहीं होता, याज्ञवल्क्य के होता है। अब देखो शूर्पणखा, क्या है, शूर्पणखा। तो देखो इसमें रे के बाद में, किसके बाद में भाई, रे के बाद में अगर न आता है, तो उस न का क्या हो जाता है, अण हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, ये न का क्या हो गया, अण हो गया। शूर्पणखा का क्या बन गया, शूर्पणखा का इसका प्रयोग किया गया है। ये बहुत बार परीक्षा में आता है, और अक्सर कई बार पढ़ते बार बार गलती होती है बहुत ज्यादा, तो आप इसको ध्यान रखना है। ये सशस्त्र नहीं होता भाई, ध्यान रखना, सशस्त्र ये त्र लगवाई गलत है। इसमें ये क्या बनेगा, सहस्त्र बनता है, ध्यान रखना। कौन सा शब्द बनेगा इसमें, सहस्त्र शब्द का इसमें प्रयोग किया जाता है। सहस्त्र शब्द इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखो आप, कैसे याद रखना है, दूरावस्था नहीं होता, दूर अवस्था होता है। क्या होता है भाई, दूर अवस्था। दूर पुष्पक लगाओ इसमें, दूर प्लस अवस्था। ऐसे आपको फटाफट करना सवाल को, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, इसको हल करना पड़ेगा। इप्सित में कौन सी मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा होती है। अब देखो, उदार दे दिया, गलत है। मूल शब्द क्या पकड़ो फटाफट, इसका जल्दी शब्द पकड़ो, क्या हो जाएगा, उदार में ये प्रत्यय लग गया। ये प्रत्यय का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है भाई, उदार में ये प्रत्यय लग गया, तो ये प्रत्यय लगने पर ऊ का क्या हो जाएगा, देखो आपको बताया ना, ऊ का ओ नहीं होकर के क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। दा ऐसे कैसे आ जाएगा, रे हमेशा क्या हो जाएगा, इसमें शून्य हो जाएगा। तो रे का ये के ऊपर आगमन हो जाएगा, तो ये शब्द क्या बन गया, औदार्य। ये शब्द इस प्रकार शुद्ध बनता है। देखो कौशल्या, कुशल, क्या है भाई, कुशल। और कुशल के अंदर कौन सा प्रत्यय लगेगा, ये, या। तो कु का क्या हो जाएगा, कु का क्या हो जाएगा, वही औ हो जाएगा, से। और ले को क्या माना जाता है, इसमें हलंत माना जाएगा, तो ये बन गया कौशल्या शब्द बन गया आपके, इस प्रकार से। ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप मात्रा कितनी याद रखोगे, मात्रा प्रत्यय लगने पर उस शब्द की मात्रा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आगे देखो, यह शब्द है चातुर्यता, तो आपको ध्यान है, इसको ट्रिक से पकड़ो। इसका मूल शब्द क्या है, देखो चातुर्य लिखा है इसमें, क्या लिखा है, चातुर्यता। तो आपको ध्यान है, इस यहाँ पर जो मात्रा है इसको शून्य मान लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चतुर। और इसमें ये प्रत्यय लगा दिया मैंने, कौन सा प्रत्यय लगा दिया भाई, ये प्रत्यय लगा दिया, तो वही ठीक हो गई आपको। ये चे के एक के अंदर क्या हो जाएगा, आ की मात्रा आ जाएगी, तो ये क्या बन गया, चा। ये क्या बनेगा भाई, तो रे में क्या हो गया, हलंत मानते हैं, तो रे क्या हो गया, हलंत हो गया।
तो रे ये के ऊपर विराजमान हो जाएगा, तो एक तो बनेगा ये चातुर्य, क्या बनेगा, चातुर्य शब्द बनेगा। या फिर हम क्या करेंगे, चतुर के अंदर ता प्रत्यय जोड़ देंगे। चतुर में कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे भाई, ता प्रत्यय जोड़ देंगे, तो कौन सा शब्द बनेगा, चतुरता शब्द बनेगा भाई। देखो, तो या तो आपको ये सही करना है और या फिर आपको ये सही करना है, दोनों शब्द सही है, लेकिन एक ही शब्द के साथ में अगर दो प्रत्यय आ जाते हैं तो वो शब्द क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग, इसमें ये गलती है। आगे देखो आप लोग, भागीरथी का क्या हो जाता है, भागीरथी, देखो भागीरथी क्या लिखा है, भगीरथी लिखा हुआ है, जैसे कि भगीरथी नहीं होता, ये क्या होता है, यहाँ पर आप स्वरों को देखो कि यहाँ कौन सा स्वर है, तो यहाँ बनेगा भागीरथी। देखो मुहूर्त, इसको पकड़ो, ये क्या बढ़ता है, मुहूर्त बढ़ता है, क्योंकि परीक्षा में टाइम नहीं मिलता, आपको स्वर पकड़ना है फटाफट। शताब्दी क्या बढ़ता है, शताब्दी बढ़ता है भाई। बहुत बार बार आता है, स्त्रोत नहीं बनता है, सहस्र और स्रोत ये दोनों गलत होते हैं, स्त्रोत गलत है, स्त्रोत शब्द गलत है, क्या बनेगा, स्रोत बनेगा। अब देखो भाई यहाँ पर आ गया, देखो क्या बना, सौहार्द बना। तो अब आप लोग पकड़ेंगे भाई कैसे बना ये, तो देखो इसको कैसे बनाया गया है, देखो आप समझना थोड़ा। ये शब्द बना सु प्लस हृदय शब्द से बना, ये आपको ध्यान होगा तो आपका सवाल सही होगा, नहीं तो आपका सवाल सही नहीं होगा इसमें। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा भाई, ये अ प्रत्यय लग गया। तो आपको पता है जब इसको मिलाएंगे तो ऊ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ओ नहीं होकर के क्या हो जाएगा भाई, औ हो जाएगा। औ हो गया तो सेम में औ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सऊ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सऊ बन जाएगा। कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर जो हृद है, इस हृ की जगह क्या हो जाता है, हर, वो है हो गया, क्या हो गया, है। और है में कौन सी मात्रा आ जाएगी, आ की मात्रा आ जाएगी, तो क्या हो गया, हा। और ये रे क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, तो हाँ, अब ये हलंत हो गया तो किस पे जाएगा, दे पे जाएगा, तो सौहार्द शब्द बन गया इसका। इस प्रकार से इसका शुद्ध शब्द बनेगा सौहार्द। अच्छे हृदय वाला आदमी, सुहृदय, सुहृद, अच्छे हृदय वाला आदमी, अच्छे दिल वाला आदमी, तो ये शुद्ध शब्द इसका बन गया सौहार्दय। देखो भाई इतिहास है, क्या लिखा हुआ है, इतिहास, इसका छोटा सा प्रश्न बनेगा, इतिहास प्लस एक, क्या बना भाई, इतिहास प्लस एक। आपको कई बार बताया इक ये प्रत्यय का प्रयोग बहुत ज्यादा बार आता है, तो इस ई की जगह ए ने करके क्या बनेगा, आई बनेगा, और क्या बन जाएगा ये एति हास, इसमें ए की मात्रा जोड़ दी, क्या बन गया ये ऐतिहासिक। इस प्रकार से ये ऐ की मात्रा हो जाएगी, न कि ए की मात्रा होगी। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सन्यासी, सन्यासी में क्या हो जाएगा, सन्यासी, ये शुद्ध शब्द बना जाता है। कभी भी दो पंचम वर्ण साथ में आते हैं तो वहां अनुस्वार नहीं लगता है। जैसे अपन ने लिखा जन्म, क्या लिखा भाई अपन ने, जन्म, कभी अपने इसको ऐसे लिखा क्या, ऐसे लिखा क्या, नहीं लिखता है, क्योंकि गलत हो जाता है। दो पंचम वर्ण कैसे, देखो ये भी पांचवा अक्षर है और ये भी पांचवा अक्षर है, अगर ऐसे पंचम साथ में आते हैं तो वहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार से सन्यासी का जो शुद्ध सूत्र बनेगा वो बनेगा सन्यासी। कुमुदनी का क्या बढ़ता है, देखो कुमुदनी है, कुमुदनी नहीं होता है, क्या बढ़ता है, कुमुदनी बढ़ता है। उल्लंघन का क्या होता है, उत्त प्लस लंघन, क्या बढ़ता है भाई, उत्त प्लस लंघन, क्या बढ़ेगा, लंघन। तो यहाँ पर तय का क्या बन जाएगा, लय बन जाएगा। इस प्रकार से ये शब्द क्या बन गया, उल्लंघन शब्द बन गया। दधीची, देखो दधीची, जबकि इसका क्या बढ़ता है, दधीची, क्या बढ़ेगा, दधीची। महात्मा, देखो महात्मा है, देखो इसको सुन जाओ आप लोग कैसे बढ़ेगा ये, हमने लिखा महात्मा। देखो बहुत बार बार आएगा ये प्रश्न, आपके बहुत एग्जाम में आएंगे, परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। इसमें लग गया भाई ये प्रत्यय, क्या लग गया, ये प्रत्यय। जब भी ये प्रत्यय लगता है तो ये जो मैं है, इस मैं में क्या हो जाता है, एक ही जगह क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये क्या बढ़ गया, माँ बढ़ गया, इसको बना देंगे माँ। और ये हाथ, माँ हाथ तय, और ये मैं क्या माना जाएगा भाई, यहाँ पर जब भी ये प्रत्यय लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये महात्मा हलंत हो गया, इसको अपन मिला देंगे तो ये बढ़ गया महात्म में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्म में। सब शुद्धि में अभी बार कई बार पूछा जाएगा सवाल ये। इसके बाद में देखो ये सवाल फिर आ गया हमारे पास, उत्तरोत्तर, देखो क्या लिखना है, उत्तर प्लस उत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, उत्तरोत्तर बनेगा, क्या बनेगा, उत्तरोत्तर बनेगा। उत्तरोत्तर बनता है तो क्या बन गया, उत्तरोत्तर, यानी तय, तय आएगा। तो यहाँ पर क्या है, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर ये राइट आंसर है।
जबकि इसमें ये तय के अंदर आ जाता है, नहीं आया जाता है। इस प्रकार से उत्तरोत्तर से इस शब्द की क्या हुआ, निर्माण हुआ। केंद्रीकरण में कभी भी करण शब्द का प्रयोग होता है तो यहाँ पर जो हर्ष स्वर है इसका कौन सा हो जाता है भाई, दीर्घ स्वर बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, ये केंद्रीकरण। इसके बाद में देखो आप क्या है, महत्व। ये जो शब्द बना ये किससे बना भाई, महत। महत्व समार्थ नहीं होता क्या हमारे लघुत्तम समार्थ, महत्व समार्थ। तो ये महत है, इस महत के अंदर कौन सा प्रत्यय लगाया, इसमें त्वय प्रत्यय लगाया। इस प्रकार से ये क्या बना, महत्व शब्द का निर्माण किया गया है। तदुपरांत कोई शब्द नहीं बढ़ता भाई, क्या बनेगा, देखो इसका रूप बनेगा तत् प्लस उपरांत। क्या बना, तत् प्लस उपरांत। इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये तय है। और इस तय के बाद में क्या आ रहा है भाई, स्वर आ रहा है। तो स्वर आ रहा है तो तय के स्थान पे क्या हो जाएगा भाई, बताओ क्या हो जाएगा, इसका तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो ये द हलंत हो जाएगा। और इस द में उ की मात्रा लेने देंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तय। देखो भाई तय, तय में द मिलाया, द में उ की मात्रा ले, तदुपरांत बन गया। क्या बन गया, तदुपरांत। इस प्रकार से ये शुद्ध शब्द बनता है। तो इस प्रकार से हमारे को शब्दों का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए आप लोग। प्रज्वलित, देखो प्र प्लस ज्वलित, क्या बन गया भाई, प्र प्लस ज्वलित। इस प्रकार से ये शुद्ध शब्द बनेगा प्रज्वलित। आगे देखो उज्जवल, बहुत बार बार आता है परीक्षा के अंदर, इसको समझो, ऐसे रटना नहीं है एग्जाम के अंदर। उज्जवल का कैसे बनेगा, उद प्लस ज्वल। एक संधि आती है संस्कृत में, दय और जय अगर साथ में होते हैं तो दय की जगह हमेशा क्या करना आपको, दय की जगह क्या करना भाई, जय करना है, जय हलंत करना है। इस प्रकार से ये शब्द क्या बनेगा, उज्जवल बनता है। इस प्रकार से ये उज्जवल बनता है। एक मूल शब्द तो आपको देखो, कभी भी ऐसा शब्द आए ना, ये इसमें क्या होता है, ये बार बार आता है एग्जाम में। देखो आप, उज्जवल लिखा हमने, क्या लिखा हमने, उज्जवल। देखो उज्जवल शब्द का अंदर मूल शब्द क्या गया, इसमें मूल उपसर्ग क्या, इसमें उत है। इसमें क्या बन गया, ज्वल बन गया। क्या बन गया, ज्वल। अब यहां पर कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर। अक्षरों को ध्यान रखो आप, व्यंजन संधि में अक्षर का ध्यान रखो। अगर इधर तीसरा अक्षर तो तीसरा करना, तो पांचवा तो पांचवा करना, इधर पहला तो पहला करना। ये ट्रिक है उज्जवल संधि की। तो ये जय कौन सा अक्षर है भाई, जय कौन सा अक्षर है भाई, तीसरा अक्षर है। तो दय का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा भाई, द हो जाएगा। तो ये पहली संधि बन गई इसमें, जिसको संस्कृत में जसोत संधि बोलते हैं। तो ये पहला नियम इसमें क्या हो गया कि ये पहला जो तय है इसका क्या करती है, दय करती है। फिर देखो आगे, ये दय है और इस दय के बाद में क्या गया भाई, जय आ गया। क्या गया, जय। तो जय आने पर फिर एक संधि लगती है, जो हमारी संस्कृत भाषा में इसको सचुत संधि बोलते हैं। जब भी से वर्ग, जय और तय वर्ग का योग होता है तो यहाँ पर जो द है भाई, इस द का भी क्या हो जाएगा, जय बन जाएगा। इस प्रकार से इस शब्द का निर्माण हुआ है। और इसमें क्या बन गया, उज। और ये शब्द क्या बन गया, उज्जवल शब्द बन गया भाई। ये मूल शब्द इस प्रकार से बना है। अब आपको पूछ लेंगे उज्जवल में उपसर्ग कौन सा है, उत है। और शब्द क्या बन गया, ज्वल। ज्वल इसका मूल शब्द गया, तो ये उज्जवल शुद्ध शब्द बन गया। पूजनीय का क्या हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। क्या होता है, पूजनीय। ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी। अंतर्ध्यान नहीं होता भाई, क्या होता है, अंतर्धान होता है। क्या होता है, अंतर्धान। फिर देखो दुर्बल, दुर्बल 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 दुर्बल, देखो दुर्बल। देखो भाई इसमें कौन सा प्रत्यय लगा भाई, ये प्रत्यय लगाया भाई। कौन सा प्रत्यय लगाया, ये। जब ये प्रत्यय लगा तो बताओ उ का क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, उ का औ बन जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। और ये इस प्रकार से, तो दुर्बय। और ये लय क्या हो गया भाई, दुर्बल में ये लय क्या हो गया, हलंत हो गया। तो ये लय हलंत कर दिया अपने, तो क्या बन गया भाई, दुर्बल्य बन गया। क्या बन गया, दुर्बल्य। इसका शुद्ध शब्द क्या हो गया, ये दौर्बल्य बन गया, दौर्बल्य बन गया। अब आपको पहले बताता, अध्यात्मा, अधि आत्मा एक, अधि आत्मा एक, अधि प्लस आत्मा, आत्मा प्लस क्या आ गया भाई, एक प्रत्यय लगा हुआ इसमें। क्या है, एक प्रत्यय। जब आपको ट्रिक बताई है, एक का इसमें मिलन होगा तो क्या हो जाएगा, ये आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आ। और ये संधि लगी आध्या, और एक प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया भाई, आध्यात्मिक शब्द का क्या हो गया, निर्माण हो गया। का राइट आंसर क्या हो गया, आध्यात्मिक हो गया। ज्योत्सना, देखो ज्योत्सना, ज्योत्सना नहीं होता, ज्योत्सना क्या बनता है, ज्योत्सना। इस प्रकार से शुद्धिकरण का ये शब्द आते हैं। अगला शब्द देखिए आप लोग। अब हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, ट्रिक बताई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, पटवार भर्ती मुख्य परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न हमारे पास में शुद्ध शब्द नहीं है। तो दोस्तों देखो मैंने आपको बताए थे, शुद्ध शब्द नहीं है। निरोग, हमने साफ पढ़ा था, प्रायद्वीप और तत्व। क्या होगा इसका राइट आंसर, पूछा है शुद्ध शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इसमें क्या हो गया देखो, निर,
नीर उपसर्ग है और इसके बाद में क्या गया, रोग शब्द बन गया। जब भी रे के बाद में र आता है, रे के बाद में अगर र आता है तो पहले वाले जो स्वर है इसको क्या कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं। तो ये न में एक ही मात्रा है, ये क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। और ये शब्द क्या बन गया भाई, निरोग बन गया। ये बहुत बार परीक्षा में आता है, ध्यान रखना। शुद्धिकरण विभाग है निरोग, और आपका प्रति उपसर्ग पूछेंगे इसमें कि निरोग में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण देखो आप लोग, दूर प्लस राज, क्या होता है भाई, दूर प्लस राज बनता है। यहाँ पर ये रे रे देखो, रे के बाद में क्या आ गया भाई, रे आ गया। तो पहले वाला अक्षर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा भाई, छोटी की मात्रा है, तो क्या हो जाएगी, बड़ों की मात्रा हो जाएगी। तो क्या बनेगा भाई, बताओ देगा, ये बनेगा दू, और ये बन गया राज। और यहाँ पर जो ये रे, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या नहीं है भाई, शुद्ध नहीं है। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2023। देखो, प्रत्यर्पण, पुनरागत, आत्मावलोकन, निरावलंबन। अब आपको प्रश्न पूछ लिया फट, ऐसे सवाल को जल्दी करने के लिए क्या करना है, प्रति प्लस अर्पण, फटाफट कर दो इसको। प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण मिलाएंगे, क्या बन जाएगा, प्रत्यर्पण। इसका मतलब राइट शब्द है ये। पुनः प्लस आगत, क्या हो जाएगा भाई, पुनः प्लस आगत, पुनः प्लस आगत, या हम इसको पुनर् प्लस आगत भी कह सकते हैं। पुनर् प्लस आगत, फिर से आगमन, ये भी राइट हो गया आपका। फिर देखो ये क्या हो गया, आत्म प्लस अवलोकन, क्या हो गया भाई, आत्म प्लस अवलोकन, आत्म प्लस अवलोकन, मिलाओ दोनों को, आत्म प्लस अवलोकन, दोनों को मिलाएंगे। बताओ कौन सी संधि होगी भाई, दोनों को मिलाए तो आत्म अवलोकन, ए और ए, में ए, और यहाँ पर ए में ए, दोनों को मिला तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ। तो क्या बन गया ये शब्द, ये देखो आ हो गया, मिला दिया, आ ते, में कौन सी मात्रा मिला ली भाई, आ की मात्रा, वैलोकन, आत्मावलोकन। क्या ये शब्द सही है, गलत है, ये शब्द भी क्या हो गया भाई, शुद्ध है। यहाँ पर भी लाइए, देखो क्या है, निर प्लस अवलंब, क्या बन जाएगा भाई, निरे, निरे प्लस अवलंब, वे लंब बड़े। देखो भाई, निर अवलंब मिलो भाई, इसको क्या बनेगा, निर प्लस अवलंब को मिलाएंगे तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा बताओ देगा, इसका बन जाएगा, क्या बनेगा, नीर। ये हलन था ना इसमें, तो ये एक की मात्रा इसमें लगेगी, तो क्या हो जाएगा, नीरे व, नीर व लंब। तो क्या ये शब्द सही है, क्या बताओ, गलत है, सही है, गलत हो गया, क्योंकि इसमें आ की मात्रा आ गई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्या पूछा, शुद्ध शब्द नहीं है, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 उसका राइट आंसर है। कौन सी अशुद्धि हो गई इसमें, स्वर संबंधी अशुद्धि हो गई। एग्जाम ये भी पूछ सकते हैं, निरावलंबन में कौन सी अशुद्धि है, तो इसमें है स्वर संबंधी अशुद्धि हो गई, इसमें स्वर का क्या हो गया, आगमन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, अशुद्ध है। सवाल को समझना बहुत जरूरी है। ये सीनियर सेकेंडरी स्तर कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था। सवाल बहुत अच्छे पूछता है भाई कर्मचारी बोर्ड के अंदर, ये बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो आपको फटाफट देखना है, क्या करना है, पहले चेक करते हैं, कौनते ये, कृति के कई, कृत कृत्य, केस, औसत, श्रृंगार, संग्रहित, ऐक्य, तदुपरांत, तत्व, अवधान, तदनंतर। अब देखो क्या पूछा है, किस विकल्प के अंदर सभी शब्द क्या है, अशुद्ध है। तो देखो चेक करो, तदुपरांत सही है, तत् प्लस उपरांत, तत् प्लस क्या हो जाएगा, उपरांत हो जाएगा भाई। देखो तत् प्लस उपरांत, उपरांत तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तदुपरांत हो जाएगा। तत्व प्लस अवधान क्या हो जाएगा भाई, तत्व, तत्व, तत्व प्लस अवधान मिला दो तो क्या हो जाएगा, तत्वाधान हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी क्या है, राइट है। ये क्या हो जाएगा भाई, तत्व प्लस अंतर हो जाएगा, तत्व प्लस अंतर हो जाएगा, अनंतर है भाई। तत्व प्लस क्या है, अनंतर, मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या है, राइट है। आगे देखो, श्रृंगार बिल्कुल राइट है, संग्रहित बिल्कुल सही है, संग्रह प्लस इत। फिर एक के में क्या, देखो आप समझो, आप लोग इक प्लस ये लगाया, इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया, ये प्रत्यय लगाया। जब आपको पता है ई में ये प्रत्यय लगता है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए नहीं होकर के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर है। इसके बाद में देखो, कृत कृत्य बिल्कुल सही है, केस भी सही है, औसत भी सही है। अब देखो आगे क्या पूछेगा, कौनते ये, क्या बना भाई, कौनते ये। देखो कौनते की शब्द किससे बना भाई, कौनते शब्द को देखो आप लोग, मूल शब्द क्या होगा इसमें, कुंती है भाई, क्या है, कुंती।
और बताओ कुंती में कौन सा प्रत्यय लगा भाई? कुंती में ये प्रत्यय लगा भाई। क्या प्रत्यय लगा? ये प्रत्यय। तो आप बताओ ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई? ऊ के स्थान पर क्या होगा? ओ होगा, ओ होगा। ओ, ओ भी मिलना है और ओ भी करना है, तो बताओ क्या करेंगे? बताओ ऊ के स्थान पर क्या कर देंगे भाई? औ कर देंगे। तो ये क है, इस क के स्थान पर हमने क्या कर दिया? औ कर दिया। क्या कर दिया? औ कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं माना जाता हलंत, यहाँ पर ए प्रत्यय भाई, ये प्रत्यय नहीं है। कौन सा प्रत्यय इसमें? ए प्रत्यय है। देखो अब यहाँ पर हलंत माना जाता है, ये तय, तय के अंदर कोई स्वर नहीं माना जाता, ये तय क्या है? हलंत माना जाता है। प्रत्यय कौन सा जुड़ा इसमें? ए प्रत्यय जुड़ा। तो तय में कौन सी मात्रा लगनी है आपको? ए की मात्रा लगेंगे। तो ये बन गया कौन्तेय। तो कौन्तेय शब्द है क्या इसमें? ये शब्द क्या हो गया? गलत। कुंती में ए प्रत्यय का प्रयोग किया गया, न कि ये प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो ये शब्द क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ये कृति है तो इसका मूल शब्द क्या बनेगा? एक कृति बनता है। इस प्रकार से ये शुद्ध शब्द होता है। के कई, के कई का ये शब्द बनता है के कई। तो ये शब्द भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो आपको पूछा किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको समय लगाना पड़ेगा और पेपर में आप इतने करोगे तब आपका उत्तर जाके सही होगा, नहीं तो आपका प्रश्न ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में वार्तनिक, वार्तनिक मतलब क्या होता है? वर्तनी प्लस एक, वार्तनिक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है? देखो ग्राम सेवक मुख्य भर्ती परीक्षा 2022 में क्वेश्चन पूछा था, कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था। देखो शिरोधार्य, अंतर्ध्यान, मध्याह्न, भौगोलिक, पूजनीय, प्रमाणिक, कृतज्ञ, निरोग। प्रश्न क्या पूछा भाई आपने? वापस देखिए आप लोग क्या पूछा इसमें कि किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है? देखो आप लोग कैसे करेंगे इसको। निरोग सही है, नीर प्लस रोग, नीर प्लस रोग सही शब्द है, निरोग राइट है। कृतज्ञ, कृत प्लस गे, ये भी सही है। कृत में गे प्रत्यय लग गया तो क्या बढ़ गया? गे, ये भी सही है। तो ये शब्द तो आपका क्या हो गया? सही है। आगे देखो पूजनीय, ये क्या है? गलत हो गया, पूजनीय बनता है। प्रमाणिक, देखो प्रमाणिक का क्या बनेगा? प्रमाण प्लस एक लगाया हमने, प्रमाण प्लस क्या लगाया हमने? एक लगाया, तो मिलाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा? ये बनेगा आपका प्रामाणिक बनेगा। तो हमारा ये शब्द क्या हो गया? ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मध्याह्न, मध्य प्लस अहन क्या बढ़ता है इसका? मध्याह्न का क्या बढ़ेगा? मध्य प्लस अहन, अहन का मतलब क्या होता है? दिन होता है, ध्यान रखना, ऐसे लिखते हैं अहन को, मध्याह्न। फिर देखो भौगोलिक, भौगोलिक तो आपको पता है, जानते हो आप लोग भौगोलिक तो क्या होता है? भूगोल प्लस एक बढ़ता है भाई। देखो भौगोलिक का कैसे बढ़ेगा? देखो इसको बढ़ेंगे भूगोल, क्या बढ़ेगा? भूगोल प्लस एक, तो बढ़ जाएगा ये क्या बढ़ जाएगा? ऊ का ऊ बढ़ गया तो क्या बढ़ गया भाई? भौ को लिख। तो ये शब्द भी क्या हो गया भाई? भौगोलिक शब्द शुद्ध है, गलत है? सही है। ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका? सही है। सिरोधार्य क्या हो गया? सिरो, सिर है धार्य, ये भी क्या हो गया? राइट हो गया। अंतर्धान, ये भी क्या है? अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्ध्यान, ये भी राइट है। तो आपका ऑप्शन पूछा है अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया भाई? राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन हल करना है। आगे देखिए, इस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध, ध्यान रखना क्या पूछा इसमें? सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। देखो जेलो भर्ती 2023 राजस्थान लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप ऐसे की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे बना? अनाधिकार, तदुपरांत, प्रज्वलित, उल्लंघन, अनुपातिक, कोलाहल, गत्यवरोध, वो हा वो है। प्रश्न समझो आप, इस क्या कराइए, इस विकल्प में क्या पूछा? सभी शब्द क्या भाई? अशुद्ध है। देखो आप लोग अनाधिकार गलत है, क्या बढ़ता है इसका? ऐसे हल करो फटाफट, अन प्लस अधिकार बढ़ गया। क्या बढ़ गया इसका? अन प्लस अधिकार, अन प्लस अधिकार। तो ये शब्द क्या हो गया? गलत हो गया, ये गलत हो गया। आगे देखो तदुपरांत, ये भी गलत है। क्या बढ़ता है इसका? तत् प्लस उपरांत बढ़ता है, तत् प्लस उपरांत। तो इसको मिलाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा? ये तदुपरांत बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तदुपरांत। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब हमारे को तो पूछा है कि इस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, तो हमारा तो उत्तर आ ही गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रज्वलित, ये बिल्कुल राइट है। प्रे प्लस ज्वल प्लस इत, प्रज्वलित। प्रे शब्द को खोलना आना चाहिए इसमें, जब तक खोलना नहीं आएगा आपका सवाल सही नहीं होगा। प्रे प्लस ज्वल प्लस इत, राइट आंसर है। उल्लंघन गलत, उल्लंघन कैसे लिखेंगे? उत प्लस लंघन,
क्योंकि आपको ऐसे करना पड़ेगा एग्जाम में। लंघन तो तय का मैंने बताया ना, तोरली संधि लगती है, तोरली संधि से तय और ल अगर साथ आता है तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो ये ल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया भाई, ल हलंत हो गया। इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये उल्लंघन शब्द बन गया इसका। उल्लेख, उल्लंघन, ये राइट। ये ऑप्शन क्या हो गया भाई, गलत हो गया। आगे देखो, अनुपातिक, हमने क्या बनेगा इसका, अनुपात, क्या बनेगा भाई, अनुपात प्लस इक बनेगा। क्या बनेगा, अनुपात प्लस इक। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, एक की जगह क्या हो जाएगा भाई, एक की जगह क्या बनेगा, आ बन जाएगा। तो ये हो गया आनुपातिक बन गया। क्या बन गया, आनुपातिक। ये शब्द भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया भैया। कोलाल शब्द क्या हो गया, शुद्ध है। आगे देखो भाई, गति अवरोध। देखो गति अवरोध का क्या हो जाएगा, गति प्लस अवरोध, गति प्लस अवरोध। गति प्लस क्या भाई, अवरोध है। देखो आप देखो, गति अवरोध हो गया। इस ई की जगह क्या हो जाएगा भाई, ये देखो ऐसे करते हैं, गे ते, और ये हलंत हो गया क्योंकि ई की मात्रा हट गई इसमें, ये ई हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा। अब देखो भाई, इको एणची एक संधि लगती है, यण संधि लगती है, वो ई के स्थान पर क्या करती है, ये का आगमन होता है अगर बाद में क्या हो, स्वर हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा गे, क्या बन गया, गे। तय क्या है, हलंत है। क्या आप जुड़ गए एक ही जगह, ये हो गया। ये में कौन सी मात्रा लगानी है, एक ही, तो गत्य। आगे क्या है, वे, वे रोध है, गत्य रोध। ऐसे इसकी छोटी ट्रिक बढ़ती है। इसमें संधि हो गई, कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई, गति प्लस अवरोध हो गया। लेकिन यहां पर क्या हो गया, ऊ हा प्लस ऊ है, प्लस क्या हो जाएगा भाई, अपो है। तो ये शब्द क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित थे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है। हमने पहले पढ़ा भी था, एलडीसी की भर्ती 2018 में ये कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा था, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्या होगा, महात्म्य, 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 महात्म्य। अब तो देखते रहो, इससे तो पता ही नहीं पड़ेगा क्या, इसको फटाफट करना है। क्या करना है, मूल शब्द क्या है इसमें, महात्मा है। देखो महात्मा, अब आपको जाना है महात्मा मूल शब्द है इसमें। अब आपको पता है कि भाई पीछे ये लग रहा है, तो प्रत्यय कौन सा होगा भाई, ये प्रत्यय हो गया। बस फटाफट करो, पेपर के पीछे जाओ तुरंत। अगर इस सवाल को हल करना है तो पेपर के पीछे जगह रहती है, खाली जगह, वहां पर जाइए और फटाफट इसको निकाली। देखना नहीं, अगर हाथ से देखोगे तो प्रश्न सही नहीं होगा। देखो ये प्रत्यय लगे, आपको नियम बताया, जब भी ये प्रत्यय लगता है तो यहाँ पर जो ये ए है, इस ए का क्या हो जाएगा भाई, माँ हो जाएगा। हाँ ऐसा कैसे लगा देंगे, तय ऐसा कैसे लगा देंगे। मैं को क्या माना जाता है, जब ये प्रत्यय लगा जाता है तो शून्य सुर माना जाता है, इसमें कोई सुर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं हलंत है, तो मैं हलंत होगा। हम हलंत में कौन सा प्रत्यय लगाना, ये प्रत्यय लगाना। तो क्या शब्द बन गया हमारे पास में, महातम्य शब्द बना। देखो कहाँ पर है ये, महातम्य, महातम्य। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी महातम्य, महातम्य। देखो महातम्य और महातम्य प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई। देखो दोनों शब्द में महातम्य मिल रहा है, महातम्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी राइट है, ये भी राइट है, क्योंकि शुद्ध शब्द क्या बनेगा इसका, महात्म्य बनेगा। इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, या प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन इसका, क्या 1 नंबर भी सही है और इसका 3 नंबर भी राइट आंसर है, महात्म्य। सॉरी, यहाँ हलंत नहीं है और इसमें हलंत है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। देखो ऐसे देखने में मिस्टेक हो जाती है, जबकि हमने क्या लिखा, महात्म्य लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, महात्म्य। तो ये होगा इसका, ये गलत हो गया। देखो इतना अगर आप नजर चूकी और माल पराया, तो इस प्रकार से आता हुआ भी सवाल आपसे गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखो। ये शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो, पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि है। क्या है भाई, पुनरावलोकन शब्द में क्या है, अशुद्धि है। देखो समास संबंधी, संधि संबंधी, प्रत्यय संबंधी, उपसर्ग संबंधी, ऐसे एक प्रश्न आपको अशुद्धि में एग्जाम में पूछा जाता है। कर्मचारी बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा था। सवाल को निकालो फटाफट, क्या है, पुनरावलोकन है, इसको लिखो ऐसे मत लिखो, पुनर प्लस अवलोकन। पता है आपको क्या बढ़ता है, ये पुनर प्लस अवलोकन बढ़ता है, पुनर प्लस अवलोकन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, पुनर प्लस अवलोकन। तो अब आप ये बताओ मेरे को, क्या संबंधी अशुद्धि है, तो पुनर्शब्द क्या है भाई, क्या पुनर्समास है, गलत हो गया। क्या पुनर्प्रत्यय है, नहीं है। पुनर्संधि है, नहीं है। क्या होगा राइट आंसर, पुनर में कौन सा
गलती हो गई, कौन सी अशुद्धि है? तो इसका राइट आंसर हो गया उपसर्ग संबंधी अशुद्धि है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कारण है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2017। देखो, स्वरागमन, व्यंजन आगमन, क्रमाभाग और वर्ण परिवर्तन। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखो, अगर आपको इसको चुटकी में हल करना है तो क्या ट्रिक है? देखो फटाफट शब्द को लिखो। क्या है अपन को ध्यान है, ये क्या लिखा? अत्यधिक लिखा है। तो ये शब्द किसे बना भाई? अति प्लस से अधिक से बना। किसे बना? अति प्लस से अधिक। देखो, अति प्लस से अधिक, अति प्लस अधिक बना। देखो, अब क्या होता है, ये मैंने ए लिख दिया, ये मैंने क्या लिखा? ए लिखा। देखो अंदर से मात्रा हटा दी, ये क्या हो गई? ई की मात्रा हो गई। आगे क्या लिखा मैंने? अधिक लिखा। क्या लिखा भाई? अधिक लिखा। अब देखो आप, यहां पर जो ई है, ई, इस ई के स्थान पर क्या हो जाता है? ये हो जाता है इको एंड की एक संधि है, जहां पर ई के बाद में अगर स्वर आता है तो इस ई के स्थान बाद में क्या आ रहा है? ई के बाद में स्वर आ रहा है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ई के स्थान पर क्या कर दिया हमने? ये कर दिया। अब आप इसको मिला लिए, तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा? देखो ए बनेगा। बताओ क्या बनेगा? ए के बाद में क्या आएगा भाई? ते हलंत आएगा। ये हो गया। ये में कौन सी मात्रा मिलानी भाई? ए की मात्रा मिलानी है। तो ये ऐसा कैसे हो गया? आगे क्या लिखना है हमारे को? दिक लिखना है। तो क्या बन गया? अत्यधिक शब्द बन गया। तो शुद्ध शब्द हमारे पास क्या बना? शुद्ध शब्द क्या बना भाई? इसका शुद्ध शब्द क्या बना? बताओ, अत्यधिक बना। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? आ लिखा हुआ। तो आ तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो बताओ क्या अशुद्धि हो गई इसमें? इसमें क्या अशुद्धि हो गई? स्वर संबंधी अशुद्धि हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? स्वर संबंधी। स्वर का इसमें क्या हो गया? आगमन हो गया। इस प्रकार से, इस प्रकार से ऐसे सवाल को हल, कि एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है भाई, इसमें कौन सी अशुद्धि, अशुद्धि का कारण क्या? वो अशुद्धि उपसर्ग संबंधी हो सकती है, प्रत्यय संबंधी हो सकती है, समास संबंधी हो सकती है, और स्वर संबंधी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो तो। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और ये पूछा सीटी सेकेंडरी सेकंड स्तर द्वितीय पारी 2023। तो आप ध्यान रखना, आपके वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न समझो क्या पूछा? समास संबंधी अशुद्धि। देखो नवरात्रि, क्या लिखा? नवरात्रि, चक्रपाणी, योगीराज, अहोरात्र। क्या पूछा हमारे को? कि किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है? देखो, चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, चक्रपाणी, ये बिल्कुल सही शब्द है। अहोरात्रि बढ़ता है, क्या बढ़ता है? अहोरात्रि बढ़ता है। देखो ये भी बढ़ता है अहोरात्रि, अहोरात्रि। लेकिन अहोरात्रि जो शब्द है वो क्या बनता है? अशुद्ध होता है। रात्रि के अंदर जो ई है, जब एहन को अपन मिलाएंगे तो ई का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, और वो शब्द क्या बनता है? अहोरात्र बनता है। क्या रात्र बनता है? अहोरात्र। समास के अंदर ऐसा नियम है, जब इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनता है? अहोरात्र बनता है। अब देखो योगीराज है, योगीराज भी शुद्ध शब्द है, योगीराज। अब देखो नवरात्रि पूछा आपको, क्या पूछा? नवरात्रि। देखो नवरात्रि, नवरात्रि है भाई, नवरात्रि, नवरात्रियां। अरे नवरात्र नहीं आता क्या हमारे? तो वही तो नवरात्रि बनी है, तो उसको नवरात्रि थोड़ी बोलेंगे। क्या बोलता है वो शब्द? क्या बनेगा बताओ? नवरात्रि का जो 9 दिन के नवरात्रि चलते हैं उसको क्या बोलेंगे? नवरात्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवरात्र। तो इसका जो शुद्ध शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? नवरात्र बनता है भाई, नवरात्र। अरे कभी हम नवरात्रि बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। हमारा जो शब्द बनेगा उसको क्या बोलेंगे? नवरात्र बोलते हैं। हाँ भाई, नवरात्र स्टार्ट हो गए, नवरात्र स्टार्ट हो गए, तो क्या नवरात्रि स्टार्ट बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नवरात्र। तो कौन सी अशुद्धि की बताओ किसमें हो गई? ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह है, इसमें समास है, लेकिन इसमें अशुद्धि किसमें हो गई? नवरात्रि के अंदर। क्या शब्द है इसमें? इसका शुद्ध शब्द क्या बनेगा? नवरात्र। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। देखो, अनधिकार, दुर्वस्था, बुधवार, ग्रहणी। देखो वैसे सब शुद्धि में सारे शब्द समान लगते हैं, ध्यान रखना आप लोग, लेकिन इसको सही करने का तरीका आपको, क्या उपसर्ग लगा, क्या प्रत्यय लगा, कौन सी मात्रा लगी, वो देखना है। देखो इसको कैसे हल करना है? अनधिकार, तो आप अलग करो, क्या लिखेंगे भाई? अन, और तो आगे क्या होगा? अधिकार, अन अधिकार। अब इनको मिलो भाई, अन अधिकार को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनधिकार। तो सही है ना भाई, ये तो राइट शब्द है। अब आपके पास है दुरवस्था। देखो दूर, क्या हो जाएगा? दूर प्लस अवस्था, दूर प्लस क्या हो जाएगा? अवस्था।
तो देखो इसको मिलाएंगे तो दूरवस्था, ये भी क्या है, शुद्ध शब्द है। अब आपको पूछेंगे दूरवस्था के अंदर कौन सा उपसर्ग है, दूर है। अनधिकार में कौन सा उपसर्ग है, अनुपसर्ग है। अब आगे देखो गृहिणी, गृहिणी भी क्या है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अब आपके पास क्या आ गया, बुधवार, तो बुधवार को कैसे लिखेंगे अपन, बुद्ध, ये ऐसे आता है, कैसे आता है, बुद्ध, वार बनेगा बुधवार, ये ऐसे बनेगा बुधवार, कैसे बनेगा, बुधवार, इस प्रकार से बुधवार बनेगा। इसका शुद्ध शब्द क्या बनेगा, बुधवार बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बुधवार बोलते हैं, बुधवार नहीं बोलते हैं, बुधवार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है। स्टेनोग्राफर भर्ती 2021 कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन है, पूछा गया था। हमने ज्यादातर आपके लिए कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड की क्वेश्चन ही ज्यादा लिए हैं, ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, आपका ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, रिविजन हो सके। तो क्वेश्चन क्या पूछा, वर्तनी की दृष्टि से क्या नहीं है, सही नहीं है। तात्कालीन, राजनीतिक, ऐतिहासिक, अनुयायी। देखो इसको फटाफट करना है, तत्कालिक, फटाफट करो, तत्काल क्या बढ़ेगा भाई, तत्काल प्लस इक, तो क्या बढ़ेगा बताओ देगा, तत्कालिक, तत्काल में एक प्रत्यय जोड़ेगा तो क्या बढ़ेगा भाई, तय की जगह क्या बढ़ेगा, ता बढ़ जाएगा, तो क्या बढ़ेगा, ता तय का ले। मैंने बताया ना एक प्रत्यय जोड़ता तो ले में मात्रा नहीं मानी जाती है, तो ले में कौन सी मात्रा लग जाएगी, ई की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये तात्कालिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तात्कालीन। क्या ये शब्द सही है, तात्कालीन बिल्कुल शुद्ध शब्द है। देखो राजनीतिक, राजनीति प्लस एक, तो राजनीतिक शब्द भी क्या है, शुद्ध है। आगे देखो ऐतिहासिक, इतिहास शब्द किससे बना है, एक प्रत्यय से बना भाई, देखो इतिहास, इतिहास कौन से प्रत्यय लगा भाई इसमें, एक प्रत्यय लगा। तो बताओ देखो एक प्रत्यय लगाने पर क्या होता है, एक प्रत्यय लगाने पर प्रारंभिक शब्द के अंदर संस्कृत के नियम के साथ से वर्दी आदेश होता है। क्या आदेश होता है, वर्दी आदेश। तो यहाँ पर ई जो है, इस ई की जगह क्या होता है, ए नहीं होता है, ए को तो क्या बोलेंगे, गुण बोलते हैं। और इसकी जगह यहाँ पर क्या होगा, आई होता है। ध्यान रखना, ए का आदेश नहीं होता है, गुण संधि नहीं होती है, वहां पर कौन सी संधि होती है, वर्दी। तो ये ध्यान रखना, ई के बाद में यहाँ पर ए नहीं होकर के क्या बढ़ेगा, आई बढ़ेगा। आगे शब्द क्या है, तिहास, हमने लिख दिया ती, आगे लिख दिया हमने हा, और ये जो है शून्य माना जाता है। तो स में कौन सी मात्रा मिलानी है हमारे को, ई की मात्रा मिलानी है। तो ये क्या बन गया, ऐतिहासिक बन गया भाई, क्या बन गया, ऐतिहासिक। इस प्रकार से ऐतिहासिक शब्द का जो निर्माण हुआ है उसका मूल शब्द क्या है, इतिहास है, और उसमें एक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये शब्द बनता है ऐतिहासिक। क्या हमारा ये है, क्या ये गलत, ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसका शुद्ध शब्द क्या बनेगा, ऐतिहासिक। अनुयायी बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से हमारे को क्या पूछा कि वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द जो है जिसमें मात्रात्मक दृष्टि से क्या है, अशुद्धि है। स्टेनोग्राफर भर्ती 2021 कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो आजीविका, बलिष्ठ, स्वाभाविक, अभिशाप, क्या लिखा है, अभिशाप। प्रश्न क्या पूछा हमारे, निम्न में से कौन सा शब्द की वर्तनी सही नहीं है। देखो आ प्लस जीविका, आजीविका एकदम सही आंसर है। बलिष्ठ बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद में देखो स्वाभाविक, देखो क्या बढ़ गया ये, स्वाभाविक, स्वभाव प्लस एक प्रत्यय लगा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा भाई, एक प्रत्यय लगा। जब एक प्रत्यय लगता है तो मैंने आपको बताया ना ये शब्द है, तो यहाँ पर एक ही जगह क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये क्या बढ़ गया, क्या बढ़ गया, आ बढ़ गया। ये हो गया स्वाभाव। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं मानी जाती है। तो बताओ इसमें कौन सी मात्रा लगेगी, इसमें ई की मात्रा लग जाएगी। ई की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा, ये स्वाभाविक शब्द बन जाएगा। क्या यह शब्द सही है, क्या स्वाभाविक बिल्कुल राइट आंसर, ये भी शब्द शुद्ध है। इसका क्या बढ़ेगा, अभिशाप। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अभिशाप। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, क्योंकि अभिशाप का जो शुद्ध शब्द बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ये बनता है अभिशाप बनता है, ये राइट आंसर। श्राप जो है ये इसका गलत होता है, इसका शुद्ध शब्द क्या बनेगा भाई, साप बनेगा। अभिशाप इसका राइट आंसर, अभिशाप बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए।
दुर्गमता, संसर्ग, पुनर्निर्माण, समर्पण। और ये पेपर आया था स्टेनोग्राफर की भर्ती 2024 में, क्वेश्चन पूछा गया था। फटाफट करना ना आपको, आंसर कैसे करना देखो फटाफट। तो ये क्या बनेगा, दूर प्लस गम प्लस ता, दूर प्लस गम प्लस ता। गम का मतलब होता है जाना, क्या होता है, जाना। दूर गम ता, दुर्गमता। संसर्ग कैसे बना, सम प्लस सर्ग, क्या बना भाई, सम प्लस सर्ग। तो ये शब्द भी क्या हो गया, सही हो गया। ये शब्द भी क्या हो गया भाई, शब्द हो गया, सही हो गया। यहाँ पर कैसे बना देखो, ये शब्द कैसे बनता है, पुनः धन निर्माण बनता है भाई, क्या बनता है, पुनः धन निर्माण। पुनः धन क्या होता है भाई, निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है देखो, आपको बताऊं क्या होता है, देखो यहाँ पर एक नियम है, नी है धन धन, क्या बोलते हैं, नी है प्लस धन। देखो तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, देगा आपको पता है क्या बनता है, निर्धन बनता है, क्या बनता है, निर्धन शब्द बनता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, विसर्ग के बाद में अगर ई आती है तो यहाँ पर जो है क्या बन जाएगा, ये पुनर्निर्माण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रे किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, तो ये बनेगा पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण। और या वैसे आप चाहो तो इसमें पुनर्उपसर्ग का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया, पुनर्उपसर्ग का निर्माण तो ये बन सकता है। और या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पुनर् प्लस निर्माण। पुनर, देखो कैसे लेंगे, पुनर प्लस निर्माण, ये ऐसे भी बन सकता है। मिला दो इसको, क्या बनेगा ये, ओ ये रे किस पे जाएगा, ध्यान रखना ये तो गलती हो रही है। तो ये रे किस पे जाएगा, नहीं पे जाएगा। ये क्या बन गया, पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण इस प्रकार से ये शुद्ध शब्द है। तो इसमें क्या पूछा आपको, अशुद्ध वर्तनी, तो ये राइट आंसर हो गया आपका, क्योंकि इसमें न जो है वो किस में जाना चाहिए, निर्माण में जाए, पुनर्निर्माण में जाना चाहिए। और समर्पण है, सम प्लस क्या हो गया, अर्पण हो जाएगा, सम प्लस अर्पण, ये आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से इसमें जो अशुद्ध शब्द हो गया वो कौन सा हो गया, पुनर्निर्माण जो है इसमें अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों आपको अगर शब्द शुद्ध करना है तो इस प्रकार से आपको कोशिश करनी है। हिंदी का सबसे कठिन टॉपिक है ये, और इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। ये आपको बाहर भी कर सकता है और ये आपको अंदर भी कर सकता है, इतना टफ टॉपिक है। देख लो आप अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की वीडियो आपको और आते रहेंगे। बहुत जल्दी ही आपके लिए राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की हिंदी की पूरी कंप्लीट जो है सीरीज तैयार हो रही है, जीके की सीरीज भी आपकी पूरी तैयार हो रही है। और दोस्तों हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 साल के पेपर है, कंप्लीट 20 साल के कंप्लीट जो रिव्यू के पेपर है वो पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हिंदी में लो, इंग्लिश में लो, जीके में लो, सभी के अंदर आपके लिए तैयार हो रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।